नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत के भाग 4 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पिछली परीक्षाओं पे आधारित प्रश्न हैं। सभी प्रश्न जो हैं वो रेलवे बैंकिंग एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आइए चलते हैं आज की पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोरी विभाग की स्थापना की थी? दीवान ए अमीर कोरी ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। पर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था? शरिया द्वारा स्वीकृत नहीं था विवाह कर। कौन सा? विवाह कर। कृषि कर था, गैर मुस्लिम कर था, जजिया कर जिसको बोलते हैं। गैर मुस्लिम कर को क्या बोलते हैं? गैर मुस्लिम कर को बोलते हैं जजिया कर। क्या बोलते हैं? जजिया कर। ध्यान दीजिएगा, ये जजिया कर सबसे पहले बढ़ावना पे लगाया गया था। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। जजिया कर ये गैर मुस्लिम कर था, हिंदुओं पे लगाया गया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टा एकता व्यवस्था की नहीं थी? कौन सी एक विशिष्टा एकता व्यवस्था की नहीं थी? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एकता को से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था। ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न तो ये देखिए कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा गया 19 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च आधारी सर्वोच्च अधिकारी था वो चौधरी होता था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, बरीद किसे कहते हैं? तो बरीद कहते हैं सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। सूचना पहुंचाने वाले गुप्तचर को बरीद कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध था ऑप्शन नंबर ए से, यानी राज्य कानून से। जवाबित का संबंध था राज्य कानून से। अगला प्रश्न है, हदीस है एक हदीस एक इस्लामिक कानून है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न चलते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन में देखिए आया हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में कौन सा मापक प्रयोग में लाया जाता था? लाया जाता था महसत। ऑप्शन नंबर सी। क्या लाया जाता था? महसत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी है महसत है। क्या है? महसत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा के अतिरिक्त की राशि। क्या था? इक़्तिदारी द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसके सिक्कों पर बगदाद का अंतिम खलीफा सर्वप्रथम अंकित हुआ? ये हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह। ऑप्शन नंबर डी। इसके सिक्के पर। अगला प्रश्न है, ससगनी चांदी ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था। किसके बराबर था? ससगनी जो था 6 जीतल के बराबर था। क्या था? 6 जीतल के बराबर था। उस टाइम चांदी के सिक्के को मापने का ये पैमाना है, मापने का है 6 जीतल बराबर एक चांदी का छोटा सिक्का।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित कौन सा है, उसी को ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा गया है। यह मुंह यानी गुप्तचर, हाँ, क्या है? मुशर्रफ शाही कारखाना, बरीद अनाज का अधिकारी और सहाना जासूस। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुयान गुप्तचर। ऑप्शन नंबर ए, यह है सही। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? तो दीवान ए मुख्तरत अलाउद्दीन खिलजी, ये तो है, ये है। दीवान अमीर कुली तुगलक है, ये है। खैरात ए दीवान फिरोज तुगलक, ठीक है। दीवान ए रियासत, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दीवान ए रियासत, ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलक नहीं है? देखिए, बार बार सुमेलित करने वाला प्रश्न आ रहे हैं, ये इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि बड़ा प्रश्न है नहीं पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है दाम, दाम ताम्र की मुद्रा है। देसाई ये जो अधिकारी है। दीवान प्रांतीय राज का प्रमुख था। जरीब एक प्रकार का कर है। जरीब एक प्रकार का कर है। ये सुमेलित नहीं है। क्या है? सही सुमेलित नहीं है। जरीब कुछ अलग ही था, एक कर नहीं था। तो कर तो जजिया कर है एक प्रकार का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार 5वीं मंजिल निर्माण कराया था? कुतुब मीनार का जो था 5वां मंजिल का निर्माण कराया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ये भी जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण जो बचा खुचा था, वो शेष सब इल्तुतमिश ने कराया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा जो बोलते हैं वो क्या है? एक प्रकार का वो मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? किसने कुतुब मीनार के योगदान में निर्माण नहीं दिया है? किसने नहीं दिया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल बनाया है। और शेष काम को जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया है। किसने नहीं दिया है? अलाउद्दीन खिलजी। किसने नहीं किया है? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया है। अलाउद्दीन खिलजी से अलाई दरवाजा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। देखिए, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो है बलबन का मकबरा। क्या है? बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहां पनाह की जहां पनाह का निर्माण कराया था, जो दिल्ली का चौथा नगर था? ये देखिए, आईएएस का प्री में साथ में पूछा गया था। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने कराया था? तुगलक ने कराया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है? कौन सा है? इसका अष्टभुजीय मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, इसका शासनकाल में निर्मित हुआ था? चित्तौड़ का ये हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। क्या हुआ था? राणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अजमेर, कुवत उल इस्लाम, क्या है दूसरा है, सॉरी, दूसरा यहाँ पे है जौनपुर अटावा मस्जिद, मालवा जहाज महल और गुलबर्ग जामा मस्जिद। कौन सा निर्माण नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कुवत उल इस्लाम जो है ये कुतुब मीनार का परिसर में है। ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ही, अंदर में ही है। तो ये सुमेलित नहीं है। अजमेर दिया गया है, अजमेर नहीं होगा, ये क्या होगा? ये दिल्ली होगा। दिल्ली में कहाँ पे है? कुतुब मीनार के परिसर में ही कुवत उल इस्लाम है। उचित। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियो यानी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा सेशन आपको कैसा लगता है, ताकि हमें भी उसे मोटिव मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।